सबसे पहले हम सभी का कल्याण करने वाली, ठाकुर जी की प्राप्ति कराने वाली इस पावन कथा को प्रणाम करते हैं, क्योंकि आपने ये कथा कई बार सुनी होगी। बड़े बड़े संत जनों के मुख से, ज्ञानी जनों के मुख से उन्होंने अपनी वाणी में अपने अनुभवों के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर आपको ये कथा सुनाई होगी। एक प्रार्थना आप सभी से, या मेरे समर्पण का भाव ही कह लीजिए आप, क्योंकि मेरी बुद्धि अत्यंत छोटी है और ठाकुर जी का चरित्र अथाह है, तो इस छोटे से मुख से भगवान की लीलाओं का वर्णन करना असंभव है। पर छोटी सी कोशिश है, लेकिन कोशिश में कोई ये ना सोचे कि भाई चलो 7 दिन बैठे हैं, कहीं ना कहीं तो आनंद आएगा, वाणी जरूर मधुर होगी तो सुनने में ही आनंद आ जाएगा। तो साफ साफ स्वीकार करती हूँ, वाणी में कोई माधुर्य भाव नहीं है। कोई कहे अनुभव होगा, ज्ञान का अनुभव होगा, तो आप मेरे उम्र को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि मेरे पास अनुभव नाम की कोई चीज नहीं है। कोई कहे भक्ति होगी, तो मुझे तो दूर दूर तक कुछ ऐसा नजर नहीं आता। बैठ गई कथा करने। वही कहते हैं ना, चाह तो रसगुल्ले पाने की और गुण देखकर कोई गुड़ भी नहीं देगा। पर एक भरोसा है, एक विश्वास है। बड़े बड़े संत कहते हैं कि अगर भला का संग हो तो सब कुछ भला ही भला होता है। इसीलिए माता पिता बच्चों की संगत देखते हैं कि उनकी संगत कैसी है, वो कैसे लोगों में उठते बैठते हैं, किन्हें मित्र बनाकर रखा है, किन से बातें करते हैं। क्योंकि जैसी संगत होगी वैसा व्यवहार होगा। आप अच्छी संगत में रहेंगे तो अपने आप अच्छे अच्छे कार्य करने लग जाएंगे। आप बुरी संगत में होंगे, कुछ समय तक आप अपने आप को बुरे कार्य करने से रोक सकते हैं, पर धीरे धीरे आप भी उन कार्यों में पड़ ही जाएंगे। इसीलिए संगत अच्छी होनी चाहिए। तो महाराज, और इस कथा में तो ठाकुर जी की लीलाएं हैं, ठाकुर जी का नाम है। तो अगर इनकी कृपा हो जाए तो वाणी में भाव आ सकता है, तब आपको आनंद आ सकता है। वरना मेरे पास तो पोली पोल है महाराज, गुण तो कुछ है नहीं। आइए कथा आरंभ करते हैं। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत जी के पहले स्तोत्र में संपूर्ण ग्रंथ का सार लिख दिया। और संपूर्ण ग्रंथ ही नहीं, समस्त वेदों उपनिषदों का सार लिख दिया। ये कहना गलत नहीं होगा। एक बात और, क्योंकि अभी मैंने कथा आरंभ की है, आप सभी को मैं एक बात बता दूं कि आप पूरी कथा ध्यान से सुनिएगा। क्यों? क्योंकि आज जो जो कथाएं हो रही हैं, कल कथा आरंभ करने से पहले मैं आपसे पूछूंगी कि पहले दिन कौन कौन सी कथाएं हुई थी, और जब तक आप मुझे सभी कथाओं के बारे में नहीं बता देते तब तक उस दिन की कथा आरंभ नहीं होगी। तो आप सब ध्यान से सुनिएगा कि आज कौन कौन सी कथाएं हो रही हैं। तो वेद व्यास जी क्या लिखते हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय
वयं नुमः। शास्त्रों में भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं, सत, चित और आनंद। सत यानी सत किसे कहते हैं बताइए, सत किसे कहते हैं? पता है तो बताइए, नहीं तो कहिए नहीं पता तो मैं बताऊं। हाँ, नहीं पता। सत्य यानी सत्य, सच। सच क्या है? सच की परिभाषा क्या है? किस बात को सच मानना चाहिए? थोड़ी शांति बनाए रखें और खास करके जो आगे बैठे हैं। तो सत्य क्या है? जो कभी बदले नहीं। सत्य कभी बदलता नहीं। झूठ समय समय पर बदलता रहता है। एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ और बोलने पड़ते हैं, है कि नहीं? वो बदलता रहता है, पर सत्य कभी बदलता नहीं, वो अडिग रहता है। तो आश्रय किसका लेना चाहिए? जो कभी बदले नहीं, जो हमेशा एक सा रहे, उसी का आश्रय लो, उसी का साथ लो। जो कभी भी बदल जाए, कभी भी साथ छोड़ दे, उसका आश्रय लेकर क्या फायदा? और कौन नहीं बदलता कभी? इसका जवाब तो आप दे सकते हैं महाराज। ऐसे कौन है जो कभी बदलते नहीं? भगवान। आप और हम यहां नहीं थे तब भी वे थे, आप और हम यहां हैं तब भी वे हैं, आप और हम यहां से चले जाएंगे तब भी वे रहेंगे। वो कभी नहीं बदलते। संसार, व्यक्ति, समय, रिश्ते, सारी चीजें बदलती रहती है। और कब बदलती है ये भी नहीं पता चलता। यहां कितने हैं जो मुझे बता सकते हैं कि उन्होंने अपना बचपन कब छोड़ा? किस साल, किस हफ्ते, किस दिन, किस महीने? आप कह दे कि भाई इस साल, इस महीने या इस हफ्ते मैंने अपना बचपन छोड़ दिया था। कोई भी कह सकता है? नहीं कह सकता। बचपन अपने आप छूटता चला गया। कब जवानी चली जाएगी, कब बुढ़ापा आ जाएगा, तब सोचेंगे जीवन में क्या किया हमने, सिवाय अपना पेट भरने के हमने कोई अच्छे कार्य नहीं किए। कोई ऐसे कार्य नहीं किए कि भगवान के सामने हम सर उठाकर खड़े रह सके कि हमने इतने अच्छे कार्य किए हैं। आपने हमें पृथ्वी पर भेजा तो हमने इतने अच्छे कार्य करके आए। कोई ऐसे कार्य नहीं किए। कई लोग कहते हैं कि महाराज आप सब कहते हैं कि संसार सत्य नहीं है, भगवान सत्य है, संसार का आश्रय मत लो। तो संसार तो हमें दिखता है, भगवान तो दिखते भी नहीं, तो कैसे संसार को सत्य ना माने? चलो तुम संसार को सत्य ना मानो, पर सत्य की परिभाषा को तो सच मानते हो। सत्य की परिभाषा है जो कभी बदले नहीं। अगर संसार सच होगा, उसका आश्रय संसार यानी क्या? रिश्ते, नाते, मोह, माया, पैसे, यही चीजें संसार है। तो ये अगर ये सच है तो इसका आश्रय कभी बदलना नहीं चाहिए, है कि नहीं? पर एक छोटे से बालक को संसार का आश्रय रहता है। एक छोटा सा बालक है, उसके सामने आप एक खिलौना रख दो और 50 लाख रुपए रख दो, वो क्या उठाएगा? जोर से कहिए। खिलौना। आप क्या उठाओगे? जोर से कहिए, ये जवाब भी जोर से दीजिए। क्या उठाओगे? पैसे। आश्रय बदला कि नहीं? बचपन से लेकर अभी तक आश्रय बदले कि नहीं? तो ये सच है? तो संसार सच हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि ये बदल रहा है। एक छोटे से बालक को पैसे का आश्रय नहीं होता, उसे मां का आश्रय होता है।
थोड़ा बड़ा होता है तब विद्या का आश्रय होता है। जब वो स्कूल में पढ़ रहा है तब उसके दिमाग में ये नहीं रहता मुझे यहाँ से निकलकर पैसे कमाने हैं। वो रोज की तरह स्कूल जाता है, थोड़ा बहुत पढ़ता है, फिर थोड़ा जब बड़ा होता है, स्कूल से निकलने लगता है, तब धन का आश्रय आता है। तब दिमाग में आता है ये डिग्री करनी है। क्यों करनी है? अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छी नौकरी से अच्छे पैसे आएंगे, तब धन का आश्रय आता है। फिर कुछ समय तक धन का आश्रय रहता है, फिर जब बुढ़ापा आता है तब धन का आश्रय होता है। एक बुजुर्ग से कहिए कि आपके पास ज्यादा दिन नहीं है, अब कुछ समय ही बचा है। उस समय में या तो हम आपको उतने दिन आपके परिवार के साथ दे सकते हैं कि आपका पूरा परिवार आपके साथ है, सब एक साथ बैठेंगे, खाएंगे, रहेंगे, बातें करेंगे, पूरा उतने दिन आप सिर्फ अपने परिवार के साथ बिताएंगे, या आपको 1 करोड़ रुपए देते हैं। क्या लोगे आप? बताइए। जब आप बुजुर्ग हो गए हैं, आपका अंत समय कुछ दिनों बाद है, तब आप क्या लेंगे? पैसे लोगे कि परिवार के साथ समय? जोर से बोलिए, इतने सारे लोग हैं। परिवार के साथ। बदल गए आश्रय। पूरे जीवन में आपके आश्रय बदलते रहते हैं, सिवाय एक आश्रय के, जो छोटे से बालक से लेकर बुजुर्ग होने तक वो आश्रय नहीं बदलता, वो है भगवान। जो एक छोटे से बालक को हम बचपन में सिखाते हैं जय जय करो, सिखाते हो कि नहीं? छोटे से बालक को हम सिखाते हैं कि जय जय करो, जय जय करते ही वो हाथ जोड़ लेता है, सर झुकाता है। बुजुर्ग होने तक, जब अंत समय में हम भगवान का नाम ले रहे होते हैं, इस पूरे समय में सिर्फ एक ऐसा आश्रय है जो कभी नहीं बदला, वो भगवान का आश्रय था। ये सच है। अब ये बातों का मतलब मैं आपसे ये नहीं कह रही कभी भी कि आप संसार त्याग दीजिए, आप परिवार त्याग दीजिए, आप व्यापार त्याग दीजिए, नहीं। सब कुछ करिए, इन चीजों में रहिए, परिवार के साथ रहिए, अपने फर्ज पूरे करिए, पर इन्हें सच मत मानिए। इन्हें जब हम सच मानते हैं तब हम भगवान को भूल जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है यही सत्य है, इसी के साथ रह रहे हैं। वो मत करिए, ये सत्य नहीं है। यहां आप कुछ समय के लिए आए हैं, वो कुछ समय पूरा कर कर आपको वापस भगवान के पास ही जाना है। ये शरीर भी जिसे हम अपना अपना कहते रहते, ये अपना नहीं है। अपना होता तो इसे कुछ भी गलत नहीं होने देते। कभी बुखार हो जाता है, कभी सर्दी हो जाए, कभी खांसी हो जाए, कभी कुछ हो जाए, अपनी चीज को हम कुछ कर सकते हैं ऐसा? आपकी कोई मनपसंद चीज होगी, उसे आप बड़ा संभाल के रखते हो, गिरने नहीं देते, कुछ दाग नहीं लगने देते, है कि नहीं? कई ऐसी चीजें आपके पास होंगी जो एकदम ठीक ठाक है, क्योंकि आपको बहुत प्रिय है वो, है कि नहीं? कितनों को अपने फोन बड़े प्रिय होते, खुद गिर जाएंगे पर फोन नहीं गिरना चाहिए। अपनी चीजों का हम इतना ध्यान करते, तो शरीर अगर अपना होता तो ये चीजें होने से हम रोक सकते थे, पर क्या आप रोक सकते हो? नहीं रोक सकते, क्योंकि ये अपनी नहीं है। ये कुछ समय के लिए आपको मिली है, फिर बदल जाएगी। तो इन चीजों को सच मत मानिए, इन सब में रहिए, इच्छाएं पूरी करिए, परिवार में रहे, संसार में रहे, व्यापार करिए, सब करिए। गृहस्थ में आए हैं तो यही चीजें करनी है, लेकिन इन सब में भगवान को भूलिए मत। ये मत भूलिए, उनके अलावा और कोई साथ नहीं देने वाला। तो महाराज, भगवान आनंद है। आनंद यानी, आनंद को हम बाहर ढूंढते हैं, यहां चले जाएंगे तो आनंद मिल जाएगा, ये देख लेंगे तो आनंद मिल जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो आनंद मिल जाएगा। आनंद हमारे अंदर है। हम इतना घूमते हैं, इतनी जगह जाते हैं, फिर भी हमें संपूर्ण आनंद नहीं मिलता कि हमेशा के लिए आनंद मिल जाए, शांति मिल जाए, नहीं मिलती। कुछ समय के लिए आनंद आता है, फिर वापस वही जीवन। और बड़े बड़े संत जो जंगलों में भी तपस्या कर रहे हैं, पर वो आनंद में रह रहे हैं, उन्हें कोई प्रकार का दुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के आनंद को पहचान लिया।
उन्हें प्रसन्न रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, वो किसी पर निर्भर नहीं है। हम दूसरों पर निर्भर है कि नहीं? वो अच्छे से रहे तो हमें खुशी मिलती है, उसने थोड़ा कुछ गलत कर दिया हम दुखी हो जाते हैं। हमारी खुशी दूसरों पर निर्भर है, जो सही नहीं है, क्योंकि वो असल आनंद नहीं, असली आनंद हमारे अंदर है।